इसमें हम सबसे पहले वर्ड है हमारे पास कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, यानी जब दो चीज़ मिल रही हों, यानी जिसका सेंटेंस का हम यूज़ दे सकते हैं, इट इज़ द एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ गलवान वैली एंड शिकॉन रिवर। वहाँ पर जो थोड़ा दो नदियों का संगम होता है, इसे ऐसे समझ सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो कि जब दो रिवर्स मिलती हैं तो जहाँ पर वो मिलती है वो कॉन्फ्लुएंस यानी संगम होता है। तो इस तरीके से इस वर्ड को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हम। सेकेंड वर्ड है हमारा द परस्यूट ऑफ। परस्यूट ऑफ का मतलब होता है के सिलसिले में या की खोज में। इसका दूसरा इसमें भी तरह यूज़ कर सकते हैं इन दी परसुएंस ऑफ के दौरान। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं, द डिसीजन केम इन दी परस्यूट ऑफ 20,000 करोड़ प्रोजेक्ट, यानी ये जो डिसीजन आया है ये 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के खोज सिलसिले में आया है या फिर उसके दौरान आया है इसको। अब जैसे सीबीएसई की अभी मीटिंग हुई है, उसमें डिसीजन हुआ है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी नहीं होंगे। तो मीटिंग के बाद जो भी डिसीजन आएगा उसको बोलते हैं हम, मतलब इन दी परसुएट ऑफ या इन दी प्रेजेंस ऑफ, उसके दौरान या उसकी वजह से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रेक्यूपरेट। रेक्यूपरेट का मतलब होता है ठीक होना। ये सेंटेंस गलत है। इसके लिए मैं सेंटेंस बताता हूँ आपको कि इसका ये कर सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट के डिसीजन से पेशेंट्स जो है रेक्यूपरेटिंग कर रहे हैं, या सिटीज़ पेशेंट्स आर रेक्यूपरेटिंग, है ना। तो ऐसा आप बोल सकते हो उसको। इसके साथ साथ एक और वर्ड है यहाँ पर स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव। यानी अगर हम बोलें कि किसी डिसीजन से जो पेशेंट्स है उनका तनाव बढ़ रहा है, तो तनाव मतलब स्ट्रेन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पर्टेनिंग टू। पर्टेनिंग टू का मतलब होता है संबंधित। जैसे गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया फर्निश इन्फॉर्मेशन देने के लिए, गवर्नमेंट ऑर्डर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू दैट केस, उससे रिलेटेड कोई भी। अब जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, तो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट कोर्ट का जो डिसीजन आया है ये उसके रिलेटेड है, यानी पर्टेनिंग टू दैट मैटर, है ना। तो उसके लिए हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रोपिन। रोपिन का मतलब होता है मनाना। जैसे कि आजकल जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं या फिर जो लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं कोविड-19 के टाइम पर, तो हमें आजकल जो लीडर्स हैं या फिर जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको रोप इन करना चाहिए। रोप इन का मतलब होता है मनाना। तो इसका सेंटेंस ये बन सकता है कि द रिलीजियस लीडर्स शुड बी रोप्ड इन टू डिक्रीज या रिड्यूस द डिप्रेशन, है ना। जो आजकल लोगों में डिप्रेशन या तनाव हो रहा है उसको कम करने के लिए हमें रिलीजियस नेताओं को या रिलीजियस जो होते हैं उनको लाना चाहिए ताकि वो घटा सकें डिप्रेशन को। रोप इन करना चाहिए नहीं मरना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इन दी वेक ऑफ। इन दी वेक ऑफ का मतलब होता है की वजह से, के परिणाम स्वरूप, यानी इसकी वजह से, डिप्रेशन की वजह से। इन दी वेक ऑफ आप इसको लगा सकते हो जब भी आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हो। तो इन दी वेक ऑफ स्प्रेडिंग डिप्रेशन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग या इज़ गोइंग टू प्रोवाइड काउंसलिंग क्लासेस फ्री। समझ रहे हो। तो इन दी वेक ऑफ कहीं पर भी लगा सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि इन दी वेक ऑफ एग्ज़ाम्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टडी, या इन दी वेक ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई प्रिपरेशंस, या आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, है ना। तो आप इन दी वेक ऑफ कहीं पर भी लगा सकते हो, बिगनिंग में लगा लो या बाद में। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वाई। वाई का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना। जैसे कि बीजेपी कांग्रेस टू वाई फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, दोनों को एक दूसरे से कंपटीशन करना है, इसमें लगा सकते हो। जैसे दो खिलाड़ी खेल रहे हैं तो वो भी आपस में कंपटीशन कर रहे हैं या फिर वाई कर रहे हैं, तो बहुत प्लेयर्स आए वाई विद ईच अदर, या फिर आप वाई का जगह कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस का मतलब होता है कोई भी विवादपूर्ण या फिर कंट्रोवर्शियल जो चीज़ होती है। तो अभी जो गलवान वैली का मुद्दा चल रहा है वो क्या है? कॉन्टेंशियस। तो जो अभी वो चल रहा है इंडियन और चाइनीज़ उस आर्मी का, तो उसको कंटेंशियस, जो जिस टॉपिक पर चल रहा है, जैसे जिस जगह के लिए कॉन्फ्लिक्ट जो पॉइंट है उसको बोलेंगे कंटेंशियस पॉइंट्स या फिर कंटेंशियस टॉपिक। समझ लो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपराइज। अपराइज का मतलब होता है सूचित करना या फिर अवगत कराना या फिर बात उसको समझाना। जैसे सीबीएस अपराइज का आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे गवर्नमेंट जो भी सीबीएसई ने अभी बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल किए हैं, तो सीबीएसई को सुप्रीम कोर्ट को अपराइज करना था, अवगत कराना था, सूचित करना था। या फिर जैसे आपने देखा होगा चाइना में या जापान में स्कूल क्लोज़ हुए हैं, या फिर अमेरिका में, तो उन्होंने सबको बताया कि आपको स्कूल्स क्लोज़ करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फॉल बैक ऑन।
फॉल बैक ऑन का मतलब होता है यूज़ करना या फिर डिपेंडेंट होना किसी चीज़ पर। तो इसमें एक वर्ड लगा सकते हैं हम, इट में फॉल, या फिर सीबीएसई में फॉल बैक ऑन इंटरनल असेसमेंट सोर्स ऑफ पेपर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड। मतलब अब जब बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे तो सीबीएसई क्या कर सकता है, इंटरनल असेसमेंट को या इस कोर्स को यूज़ कर सकता है जो पेपर हो चुके हैं। मतलब वो फॉल बैक ऑन का मतलब वो यूज़ कर सकता है। तो फॉल बैक ऑन का मतलब यूज़ कर सकते हैं कि यूज़ करना या डिपेंडेंट होना। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इज़ फॉलिंग बैक ऑन द डिसीजन ऑफ द जो भी है सीबीएसई या किसी के लिए भी, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो।